नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग का नया क्लास आप लोग के लिए डाइस लेके आए हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो इसका वेटेज है एग्जाम में, इसका वेटेज कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन होता है। रीजनिंग में बहुत सारे एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहा है, उसमें ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन पासा का देता ही देता है। ये सब रीजनिंग का एक अभिन्न अंग है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा ही देगा। ये हर एग्जाम के सिलेबस में डाइस रहता है। डाइस में देखिए, जैसे जैसे एग्जाम को आगे बढ़ाता गया, वैसे वैसे डाइस का जो क्वेश्चन है वो भी चेंज करता चला गया। सबसे पहले क्या था, पहले आप बस केवल टाइप्स ऑफ डाइस था, मतलब पासा के प्रकार। जो पासा है वह 2 प्रकार का होता था, साधारण पासा और मानक पासा, जनरल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। इसमें क्या था, इसमें केवल पहचानना था कि मेरा पासा जनरल है कि साधारण है कि मानक है, क्या है, मतलब इसमें केवल पहचानना पड़ता था और वही उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता था। फिर जैसे ही एग्जाम आगे बढ़ा, कुछ लगा कि फाइंड ऑफ अपोजिट ऑफ फेस, मतलब इसका अपोजिट बताएं क्या होगा, या इसके अपोजिट में क्या आएगा, ए के अपोजिट में क्या आएगा, बी के अपोजिट में क्या आएगा, मतलब ये लगा देने। फिर अब ये दोनों देखिए, मैक्सिमम अब ये इस दोनों सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, क्वेश्चन वह स्टार्ट किया, जैसे जैसे एग्जाम को स्टैंडर्ड बनाया, क्वेश्चन वह वो स्टार्ट किया एक्सपेंशन ऑफ डाइस से और मिसिंग फेस ऑफ डाइस से। इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग फेस ऑफ डाइस से क्वेश्चन कर रहा है, जो कि यह एक पासा में नया चीज ऐड कर दिया है, मिसिंग फेस ऑफ डाइस। इसको काफी स्टैंडर्ड बनाया है कि मतलब अगर कोई पासा में रिक्त स्थान खाली है तो उसमें क्या भरा जाएगा। तो इस सेक्शन से भी क्वेश्चन देखेंगे, इस सेक्शन से भी देखेंगे, इस सेक्शन से भी देखेंगे, इस सेक्शन से भी देखेंगे। सबसे पहले हमको पासा जानने के लिए हमको टाइप्स ऑफ डाइस पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि पासा का प्रकार अगर हम नहीं जानेंगे तो आगे का क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो ये पासा है यह 2 टाइप का होता है, जो डाइस है यह 2 टाइप का होता है। क्या होता है, एक होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। इसको बोलते हैं मानक पासा। देखिए, साधारण पासा में क्या है कि पहले पासा देखिए होता क्या है। पासा आप लोग लीडो कभी खेले होंगे, उसकी गोटी जो देख रहे हैं उसको पासा ही बोलते हैं। तो देखिए, पासा में या तो अंक खुदा होता है, या तो चिन्ह खुदा होता है, या तो लेटर खुदे होते हैं। पासा में हम जनरल और स्टैंडर्ड डाइस का पहचान केवल हम, जो जनरल डाइस है उसका पहचान केवल हम कैसे कर सकते हैं, उस पे जब कोई अंक खुदा हो। अगर कोई चिन्ह खुदा होता है तब हम उसका पहचान जनरल डाइस में नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल डाइस जो है साधारण पासा, साधारण, तो साधारण पासा में क्या होता है कि 2 फेस, जो पासे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 फेस में दिखते हैं केवल हमको 3, क्योंकि हमको 3D देखना पड़ता है। तो जो पड़ोसी फेस होते हैं, जो अगल बगल के फेस पासे में होते हैं, पासा में जो अगल बगल का फेस होता है
उस अगल बगल के फेस का किसी भी दो फेस का योग अगर 7 आ रहा है तो कौन सा पासा होता है? साधारण पासा होता है। 7 से साधारण, 7 से 7, इसको याद आप लोग रखिए। जैसे 1 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, तो देखिए ये दोनों फलक का योग कितना आया? 7। अगर किसी भी पासे में दोनों फलक का योग अगर 7 आ गया तब वह साधारण पासा होता है। जब इसका अपोजिट पूछ दिया, जब इसका किसी का अपोजिट पूछ दिया तो हम क्या करेंगे? अगर पूछ दिया 1 का अपोजिट, तो पासा पे जो जो अंक नहीं खुदा है उसमें से कोई भी अंक हो सकता है। जैसे क्या क्या नहीं खुदा है? 3, 4 और 2। 2, 3, 4 1 का विपरीत हो सकता है। अगर यही 5 में भी होगा, 5 में भी 2, 3 या 4। 6 का विपरीत भी यही होगा, 2, 3 या 4। मतलब इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका विपरीत 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। हम इसका कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों पासे का जो अंक है यह 7 अगर इसका योग आ गया तब हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है? मानक पासा। मानक पासा में क्या है कि मानक पासा में 2 फलक पर खुदे अंकों का योग 7 नहीं होता है। 2 फेसों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जब 7 नहीं होगा तो वह कौन सा पासा होगा? मानक पासा। और मानक पासा निकालने के लिए हम तुरंत इसका हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें क्या होगा? अगर मानक पासा हो जैसे 2, 3 और 6, अगर पूछ दिया कि इसका विपरीत क्या होगा तब क्या करिए? जिसका विपरीत पूछे उसको 7 में से घटा दीजिए, वही उसका विपरीत हो जाएगा। मतलब कि 2 का विपरीत क्या होगा? 5। 3 का अगर अपोजिट पूछे तो 7 - 3 बराबर 4। 6 का पूछे तो 7 - 1 बराबर 7 - 6 बराबर 1। मतलब कि 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा और 6 का विपरीत 1 होगा। यहां क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि यहां जो फलक है यह आपस में मिलके 7 बना दे रहे हैं, तो उसका विपरीत कैसे 7 हो सकता है? उसमें क्या होगा? विपरीत जो होंगे, जो विपरीत अंक खुदे होते हैं उसका योग 7 होना चाहिए। और साधारण पासा में क्या है कि साधारण पासा में दोनों फलक जो पड़ोसी फलक हैं उनका योग ही 7 हो जा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये टाइप्स ऑफ डाइस। तो टाइप्स ऑफ डाइस में क्या क्या है? साधारण पासा और मानक पासा। आगे देखते हैं। आगे कौन सा पासा है? फाइंड ऑफ अपोजिट ऑफ डाइस। फाइंड अपोजिट ऑफ डाइस, इसका अपोजिट निकालना। तो देखिए इसका अपोजिट हम किस में निकालते हैं? हम साधारण पासा में अपोजिट क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर साधारण पासा तभी होगा जब उस पे कोई अंक खुदा होगा। जब से अंक नहीं खुदेगा तब से हम उसको निर्धारित नहीं कर सकेंगे कि साधारण पासा यह है, क्योंकि उसमें नियम है, उसका रूल ही है कि उसका पड़ोसी फलक का योग 7 आना चाहिए। अगर ए बी सी के टर्म में दे दे तो ए बी को हम जोड़ेंगे तो क्या वो 7 आएगा? जब वो 7 नहीं आएगा तो हम उसको किसके अंदर रखेंगे? मानक पासा के अंतर्गत रखेंगे।
तो देखिए ये जो फाइंड अपोजिट ऑफ डाइस है, इसमें होता है मानक पासा। यह मानक पासा के लिए उपयोग होता है। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 हम क्या देखते हैं। रूल नंबर 1 में जब पासे पे अंक खुदा होता है, जब पासा 1 दिया हो, जब पासा 1 दिया हो और उस पर अंक खुदा हो, तब क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पासा 1 दिया है केवल और उस पे अंक खुदा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह मानक पासा न हो, यह साधारण पासा न हो। तो यह साधारण पासा है, नहीं है। किसी भी पड़ोसी फलक का योग 7 नहीं है, तो यह साधारण पासा नहीं है। जब साधारण पासा नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि तब क्या करेंगे, हम जिसका अपोजिट पूछेगा उसको 7 में से घटा देंगे। जैसे 1 का अपोजिट क्या होगा, 7 - 1 बराबर 6। 3 का अपोजिट 7 - 3 बराबर 4। 5 का अपोजिट 7 - 5 बराबर 2। इसका अपोजिट निकल गया रूल नंबर 1 से। जब पासा 1 दिया हो और वह मानक पासा हो, मानक पासा के साथ साथ उस पे अंक खुदा हो, उस पे अंक खुदा हो, तब इसको हम कौन सा पासा कहेंगे, मानक पासा। और जब अंक खुदा है तो उसको सिंपल हम 7 में से घटा लेंगे, जो आएगा वही उसका अपोजिट होगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होगा, रूल नंबर में होगा समान पड़ोसी फलक का नियम। समान पड़ोसी फलक का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पासा 2 होता है और दोनों पासे में अगर हम देखेंगे तो उसके 2 लेटर समान होते हैं। 2 लेटर उसके समान होते हैं, चाहे वो लेटर खुदा हो, चाहे कोई चिन्ह खुदा हो, चाहे कोई अंक खुदा हो, लेकिन दोनों पासे के 2 फलक पे, दोनों पासे के 2 फलक पे समान अंक या समान लेटर या समान चिन्ह होगा। तब जो तीसरा अंक या लेटर या चिन्ह होगा वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे देखिए, इसमें 2 डाइस होना अनिवार्य है। जब तक 2 डाइस नहीं दिया रहेगा तब तक हम इसको नहीं बता सकते कि यह समान पड़ोसी फलक वाला नियम लगेगा इसमें या नहीं लगेगा। इसको 2 डाइस इसमें देना अनिवार्य है। ये दिया ABC और यहां पर क्या दे दिया, BAD। तो हम देखिए इसमें क्या है, AB क्या है, समान है। पासा एक ही होता है, बस केवल उसको घुमा के इस प्रकार अरेंज किया जाता है कि उसके जो पीछे के फलक हैं वह कहीं आगे आ जाते हैं। तो देखिए ये पासे को घुमा के रखा जाता है। तो क्या है, AB और दिया है BAD। देखिए इस पे AB दोनों समान है, A भी है और B भी है। इस पे 2 समान फलक हैं, तब जो तीसरे फलक के लेटर खुदे होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। अब एग्जाम में यही पूछेगा कि C का या D का विपरीत क्या होगा। आपसे कभी A का या B का विपरीत वह नहीं पूछेगा।
अगर ए का बी का विपरीत अगर पूछ दिया तो ऑप्शन में दिया रहता है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर हमसे सी का विपरीत पूछा तो हम तुरंत डी को लगा देंगे। ये क्या है? समान पड़ोसी फलक का नियम। दोनों क्या हुआ? दोनों पड़ोसी फलक में समान लेटर खुदे हैं, ए बी। तो जो तीसरा फलक पे लेटर खुदा है वह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रूल नंबर 3। क्या देखेंगे? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे सटीक आंसर यही देता है, सबसे सटीक आंसर यही देगा। रूल नंबर 3 में क्या होता है? पड़ोसी फलक का नियम। पड़ोसी फलक का नियम। पड़ोसी फलक के नियम में क्या होता है? इस नियम से सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 पासे को 3 टाइप से रखा होना अनिवार्य है। जब पासा कम से कम 3 टाइप से रखा जाएगा तब हम पड़ोसी फलक का नियम लगाएंगे, अन्यथा जब 3 टाइप से पासा नहीं रखा है तब हम पड़ोसी फलक का नियम नहीं लगा पाएंगे। कम से कम 3 टाइप से पासे को रखा होना अनिवार्य है। जैसे देखिए, ए बी सी बी डी ई ए एफ ई। ए एफ ई देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? समान पड़ोसी फलक का नियम इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले देखिए, इस दोनों पासा में कॉमन लेटर क्या है? कॉमन लेटर क्या है? बी है। तो हम क्या करेंगे? बी के जितने भी पड़ोसी हैं सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तो बी का पड़ोसी क्या क्या है? बी का पड़ोसी ए है और सी है, इसमें क्या है? डी है और ई है। बचा क्या? एफ। ए बी सी डी ई बच गया, बचा क्या? एफ। जो लेटर बचा वही उसका पड़ोसी हो जाएगा। और ए का पड़ोसी क्या हो जाएगा? ए देखिए, ए में क्या है? सी है, बी है और क्या है? ई है, एफ है। बचा क्या? डी। तो ए का पड़ोसी क्या है? डी। अब बचे क्या है? देखिए, बी का पड़ोसी एफ हो गया, ए का पड़ोसी डी हो गया, तो सी का पड़ोसी क्या हो जाएगा? सी का पड़ोसी ई अपने आप हो जाएगा और कोई नहीं हो सकता। ए का पड़ोसी, बी का पड़ोसी एफ, ए का पड़ोसी डी, तो बचा सी। सी का पड़ोसी कौन सा बचा है? ई बचा है। सी का पड़ोसी ई हो जाएगा। इससे जो रूल 3 है पड़ोसी फलक का नियम, इससे एग्जाम में बहुत ही सटीक आंसर आता है। अब लास्ट में अगर जब कोई नियम नहीं फॉलो होगा
तब लास्ट में एक नियम आता है जिससे कि 90% तो सही रिजल्ट होता है लेकिन 10% रिजल्ट गलत हो जाता है। उसे हम बोलते हैं चक्रीय नियम। अगर जब कोई नहीं हमको मिलेगा ना, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे समान पड़ोसी फलक का नियम, फिर देखेंगे पड़ोसी फलक का नियम। जब तीनों नियम नहीं लगेगा तब हम क्या देखेंगे? चक्रीय नियम। अगर तीनों नियम नहीं लग रहा है तब आप चक्रीय नियम लगाइएगा, अन्यथा जल्दी के मारे लोग चक्रीय नियम लगा देते हैं और आंसर को गलत करके आते हैं। जब 3 डाइस दिया हो तो हम कोशिश करें कि कभी चक्रीय नियम न लगाएं, चक्रीय नियम न लगाएं। सबसे पहले हम पड़ोसी फलक का नियम लगाएं। अगर पड़ोसी फलक के नियम से आंसर नहीं आ रहा है तब हम चक्रीय नियम को लगाएं, अन्यथा चक्रीय नियम को न लगाएं। देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है? यह चक्रीय नियम। यह नियम लोगों को बहुत भाता है, एकदम यह मोहिनी मंत्र लेके आता है यह नियम। कह रही यार ये चक्रीय नियम है, इससे तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है? अगर आप कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें 3 फलक दिया है तो आप चक्रीय नियम से लगाएंगे उसका आंसर दूसरा आएगा, और पड़ोसी फलक के नियम से लगाएंगे उसका आंसर दूसरा आएगा। तो एग्जाम कभी चक्रीय नियम को फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा पड़ोसी फलक के नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि पड़ोसी फलक का जो नियम जो है वो जो देता है एकदम 100% सत्य रिजल्ट देता है, जो कि चक्रीय नियम 90% सत्य देता है, 10% गलत देता ही देता है। तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जब कोई नियम नहीं लगेगा तब हम चक्रीय नियम को लगाएंगे, अन्यथा चक्रीय नियम को नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं चक्रीय नियम को भी देख लेते हैं। स्टार @ डेल्टा। हैज स्टार। इसमें अगर पूछ दिया कि हैज का विपरीत बताइए क्या होगा, तो हम इसमें कुछ नहीं करना है। जो समान दोनों पासा में जो समान चिन्ह है उस चिन्ह से हम क्लॉकवाइज लिखना चालू करेंगे। ये देखिए दोनों में समान क्या है? स्टार है। तो सबसे पहले हम क्या किए? स्टार लिखे, फिर क्लॉकवाइज में क्या आएगा? ऐसे आएगा। तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा? @ फिर आएगा डेल्टा। फिर यहां से स्टार लिखे, स्टार के बाद आया, फिर क्या आया? हैज आया। तो हमसे पूछा क्या है कि हैज का विपरीत क्या होगा? तो हैज का विपरीत डेल्टा। तो जो ये बने हैं, जो इसके आमने सामने हैं, यही एक दूसरे के विपरीत हैं, यही एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये क्या था? फाइंड अपोजिट फेस ऑफ डाइस। अब हम क्या देखेंगे? एक्सपेंशन ऑफ डाइस। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्सपेंशन ऑफ डाइस
क्योंकि डाइस का एक्सपेंशन करके 4 डाइस दे दिया रहता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, इसमें से कौन सी डाइस बनाया जा सकता है। क्या दिया रहेगा, एक्सपेंशन ऑफ डाइस। एक्सपेंशन ऑफ डाइस में सबसे पहले क्या दिया रहेगा, पासे का एक्सपेंशन दिया रहता है। उस एक्सपेंशन में या तो पूछ देगा कि उसका विपरीत बताइए, या तो उस एक्सपेंशन में वो एक्सपेंशन पासे का दे दिया रहेगा और देने के बाद कहेगा कि इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डाइस में। सबसे पहले कुछ चीज जान लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ डाइस में। हम कैसे कैसे पासे को खोल सकते हैं, कैसे कैसे हम पासे को खोल सकते हैं। पासा बना है, हम उसको या तो इस तरीके से खोल सकते हैं, 3 4 5 6। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक खाना को छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है एक दूसरे का। एक खाना को छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है एक दूसरे का। अगर हम एक का अपोजिट पूछें, न तो इधर जा सकते हैं, न तो इधर जा सकते हैं, न तो इधर जा सकते हैं, आएंगे तो इधर आएंगे। तो एक का अपोजिट क्या होगा, 3। 2 का अपोजिट 4। अब 5 का अपोजिट 5, ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, वह इधर जाएगा। तो 5 का अपोजिट 6। इसमें देखते हैं, इसमें जो पहले दिखता हो, जब इस टाइप का पासा दिया हो तो जो पहले दिख रहा है पहले हम उसका अपोजिट लिख लें। जैसे 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4। बचा क्या, बचा 5, 5 का अपोजिट 6। अगर इसको स्लाइड करके ऊपर हम खिसका दे तो यही तो मिलेगा और कोई मिल नहीं सकता। इस टाइप में भी सबसे पहले जिसका हमको मिल रहा है उसका अपोजिट देख लें। तो क्या है, 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6। अब बचा क्या, बचा 2, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6, बचा क्या 2, 2 का अपोजिट 5। एक प्रकार से हम पासे को और खोलते हैं। इस टाइप से पासे को खोला जा सकता है। पहले पासे का एक्सपेंशन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन जो आएगा उसको देखिएगा। अभी तो ये मैं बेसिक बता रहा हूं, पासा को हम खोल कितने प्रकार से सकते हैं। अगर पासा को खोलना नहीं पता रहेगा तब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस टाइप से पासे को खोला जा सकता है। A B C D E F। अब इसमें A का अपोजिट, B का अपोजिट, C का अपोजिट आप निकालिए। कैसे निकलेगा, सबसे पहले जिसका अपोजिट हमको दिख रहा है उसका अपोजिट पहले हम लिख लें। तो इसका किसका अपोजिट हमको डायरेक्ट दिख रहा है, C का अपोजिट हमको दिख रहा है, C का अपोजिट E। और किसी का दिख रहा है, हाँ भाई, इस वाले को खसका के यहां ला दो। जब इसको यहां ला दोगे तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा, F। जब A का अपोजिट C का अपोजिट E, B का अपोजिट F, तो बचा A का अपोजिट D, A का अपोजिट D। इस तरह से पासे को हम एक्सपेंशन पासे का देखते हैं।
आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक्सपेंशन देख लिया, अब क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक प्रकार से पासे को और खोला जाता है, देखिए कैसे। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैं ये बताने जा रहा हूं। PQRS। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछेगा कि ए का अपोजिट हमको क्या क्या दिख रहा है। ए का अपोजिट हमको क्या दिख रहा है, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी, और ई का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्यू भी होगा, आर भी होगा, एस भी होगा, पी भी होगा। लेकिन हम ई का अपोजिट कैसे लिखेंगे, हम जिस भी लेटर से लिखना चालू करेंगे उससे हम क्लॉकवाइज ही लिखेंगे। कभी हम एंटी क्लॉकवाइज में या तो पहले पी लिख के आर नहीं लिख देंगे, हम सीक्वेंस में क्लॉकवाइज उसको लिखना चालू करेंगे। हम चाहे किसी भी लेटर से स्टार्ट करें। अगर हम आर क्यू से स्टार्ट करें तो पहले क्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे, यस लिखेंगे, तब पी लिखेंगे। अगर पी से स्टार्ट कर रहे हैं तो पी क्यू आर यस, अगर यस से स्टार्ट करें तो यस पी क्यू आर। हम हमेशा उसको क्लॉकवाइज में ही लिखना चालू करेंगे। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी क्यू आर और यस। यह ई का अपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि ई का अपोजिट यह चारों है, पी क्यू आर यस। इसको देखिए, जब एग्जाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यह बहुत ज्यादा फंसाता है और आप इसको गलत करके चले जाएंगे। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पासे का एक्सपेंशन दिया है एक, और कुछ पासा दिया है, उसमें पूछा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। CAEDF। इसमें से पूछा है कि कौन कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये पासे का एक्सपेंशन दिया है इसका सबसे पहले हम विपरीत लिख लेंगे सभी का। तो देखिए, ए का विपरीत क्या है, डी, और बी का विपरीत क्या है, ई, और एफ का विपरीत सी। एक्सपेंशन हम लिख लिए। एक्सपेंशन लिखने से हमको यह पता चलेगा कि जो एक दूसरे के विपरीत हैं वह कभी पड़ोसी फलक नहीं हो सकते। जैसे ही वह दोनों विपरीत वाले पड़ोसी फलक में दिखे तुरंत मेरा पासा गलत, वह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कभी भी विपरीत वाला पासा में दिखता नहीं है। हमेशा कौन दिखते हैं, पड़ोसी दिखते हैं, हमेशा पड़ोसी दिखते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर आग लगा तो सबसे पहले पड़ोसी ही आता है, पीछे वाला नहीं आता है पहले। अगर आपके घर में आग लगा तो सबसे पहले कौन दिखेगा, पड़ोसी दिखेगा। तो विपरीत मतलब अपोजिट, वो उल्टा है। जब उल्टा है, जब उसको हम पलटेंगे तभी वो हमको दिखेगा, अन्यथा वह नहीं दिखेगा।
तो इस एक्सपेंशन का हमको अपोजिट लिखने से यही फायदा होगा कि जैसे ही ए का अपोजिट डी हमको एक फेस पे दिखा, पड़ोसी फलक पे दिखा, उसको हम काटेंगे गलत। तो देखिए ए का विपरीत डी है, बी का विपरीत ई है, एफ का विपरीत सी है। अब देखते हैं डी ए ई। देखिए ए का विपरीत डी है, यह दोनों पड़ोसी में दिखने लगे, ये दिखेंगे नहीं, इसलिए यह क्या है, यह नहीं बना सकता, गलत। और देखिए क्या है एफ बी ई। देखिए जो बी है वह ई का क्या है, विपरीत है, लेकिन इसमें क्या है, पड़ोसी है, इसलिए ये भी गलत। यह दोनों क्या हुए, गलत। इसमें देखिए सी ई ए का विपरीत डी है, इसमें है नहीं है। ई का विपरीत बी है, इसमें है नहीं है। सी का विपरीत एफ इसमें है नहीं है, मतलब कि यह बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विपरीत वाले कोई इस पड़ोसी फलक में नहीं है। और देखिए क्या है डी बी एफ, डी का विपरीत ए है, इसमें नहीं है। ई का विपरीत बी है नहीं है। एफ का विपरीत सी इसमें है नहीं है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तो पासा 3 और 4 बनाया जा सकता है, 1 और 2 नहीं बना सकता, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब विपरीत हो गए तो वह पड़ोसी में कभी नहीं आ सकते, यह गारंटी है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखते हैं एक एक्सपेंशन और। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में जरूर रखें, अन्यथा आपका एग्जाम बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ सकता है। देखिए y1 y2 y3 y4 4 दिया है और 2 खाली दिया है, 2 खाली दिया है। उसको देखिए बता दें, ये बहुत सटीक क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्लैंक नंबर 1 ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक 1 और ब्लैंक 2 इसको हम लिख सकते हैं, मतलब खाली। तो देखिए y1 का विपरीत y2, अब बचा क्या y, ये क्या दिखा है y4 का विपरीत ब्लैंक 2, तो y3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लैंक 1। अब देखिए इसको बनाया जा सकता है, y1 का विपरीत क्या है, y2, इसमें है नहीं है, इसमें 2 ब्लैंक हैं, इस दोनों ब्लैंक में क्या क्या हम भर दें कि वो बन जाएगा, इस दोनों ब्लैंक में क्या क्या भर दें कि बन जाएगा। देखिए इसमें दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगर इसको हम मान लेते हैं ब्लैंक 1 और इसको हम मान लेते हैं ब्लैंक 2, तो ब्लैंक 1 का अपोजिट क्या है, y3 है और ब्लैंक 2 का अपोजिट y4 है। कहीं y3 और y4 है नहीं है, जब नहीं है तो सही। अब क्या है इसमें देखिए y4 y3, y4 का अपोजिट ब्लैंक 1 और y3 का अपोजिट ब्लैंक 2, तो हमको यह कैसे पता कि यह ब्लैंक 1 है कि ब्लैंक 2 है।
और जाहिर सी बात है जब इसमें हम ब्लैंक 1 भरेंगे तब वह गलत कर देगा y3 से। जब इसमें हम ब्लैंक 2 भरेंगे तब वह पड़ोसी हो जाएगा y4 का। मतलब कि इसको हम नहीं बना सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर y व b1 भरे, अगर उसको हम b1 माने, ब्लैंक नंबर 1 माने, तो y3 का अपोजिट हो जाएगा। अगर ब्लैंक 2 माने तो y4 का अपोजिट हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं बना सकते। ये देखिए y1 y2 y3, y1 का अपोजिट y2, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बचा y3 बचा है और 2 ब्लैंक बचा है। अब इसमें हम क्या भर सकते हैं भैया? इसमें अगर ब्लैंक 1 भरेंगे तो इसमें हमको ब्लैंक 2 भरना पड़ेगा, या इसमें ब्लैंक 2 भरेंगे तो इसमें हमको ब्लैंक 1 भरना पड़ेगा। जैसे ही हम ब्लैंक 1 को भरे, जैसे ही हम ब्लैंक 1 को भरे, वह तुरंत y3 का अपोजिट हो जाएगा और गलत हो जाएगा। जब 2 खाना ब्लैंक है तो हमको कोई ना कोई भरना ही है, या तो ब्लैंक 1 भरेंगे या तो ब्लैंक 2 भरेंगे। जब ब्लैंक 1 या ब्लैंक 2 को भरेंगे तो हो जाएगा गलत। तो कौन सा सही होगा? केवल ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है और तीनों नहीं बनाए जा सकते। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दें कि हाँ सर क्लास अच्छा चल रहा है, कंटिन्यू रखें। आगे देखते हैं। और रीजनिंग के छोड़ अनुपस्थिति जोन में हर एक चीज़, जीएस, ग्राम समाज, कृषि, जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है उसके लिए कृषि, ग्राम समाज, यूपी स्पेशल, सारे चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, चाहे भूगोल हो, हिस्ट्री हो। और उसका जीएस का इसमें महासंग्रह चल रहा है 3500 प्लस क्वेश्चन का, उसको आप लोग जरूर देखें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अनुपस्थिति जोन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन तो जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नया नया वीडियो जितना भी पड़ता रहे वो आपको मिलता रहे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। लॉकडाउन का आप फायदा अनुपस्थिति जोन से उठा लें। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए। इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? तो पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी का अपोजिट लिखेंगे। देखिए, तो O का अपोजिट क्या होगा? डेल्टा। और हैज का अपोजिट @ स्टार का अपोजिट ये चारों क्या क्या। और मैंने आपको बताया भी था कि जब इसको हम लिखेंगे तो हमेशा क्लॉकवाइज में सीक्वेंस से ही लिखेंगे। कभी हम इसको ऐसा ना करें कि अगर पहले गुणा लिखे तो फिर ये चिन्ह लिख दें आयत का, फिर प्लस लिख दें, फिर अंडरस्कोर लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में सबसे पहले लिखेंगे। चलते हैं, मिलाते हैं। देखिए, इसमें O का
अपोजिट त्रिभुज है, कहीं है? नहीं है। हैज का अपोजिट एट द रेट है, नहीं है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यह सीक्वेंस से लिखा गया है कि नहीं। पहले यह अपोजिट किसका है? स्टार का है। तो स्टार इसमें तो है नहीं। जब स्टार नहीं तो इसका हम सीक्वेंस चेक करेंगे क्लॉकवाइज में लिखा गया है कि नहीं। पहले ये चिन्ह आया है, फिर गुणा आया है, फिर आना चाहिए प्लस, लेकिन आ क्या गया? त्रिभुज, इसलिए हो गया गलत। पहले आना चाहिए यहाँ प्लस, यहाँ आना चाहिए प्लस, लेकिन आ क्या गया? आयत, इसलिए ये मेरा गलत। आगे चलते हैं। यहाँ तो देखिए ये स्टार के चारों अपोजिट हैं, इसलिए पहले ही ये गलत हो गया। यहाँ देखिए त्रिभुज वृत्त का अपोजिट है, नहीं है वृत्त। एट द रेट हैज का अपोजिट है, नहीं है। ये चारों चिन्ह स्टार के अपोजिट है, नहीं है। क्या इस सीक्वेंस से लिखे गए हैं? पहले ये, फिर प्लस, फिर आयत, इसलिए यह क्या है? सही है। ये सीक्वेंस में भी क्लॉकवाइज में लिखा गया है। आगे देखते हैं। स्टार का अपोजिट एट द रेट, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बचा है मिसिंग फेस ऑफ डाइस। यह थोड़ा बड़ा सेक्शन है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में मिसिंग फेस ऑफ डाइस के बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका पासा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं सबका क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन मैं जरूर करा दूंगा मिसिंग फेस ऑफ डाइस देखने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।